गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जो बात करेंगे वो बात अपनी होगी किस पर? केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैलिक एसिड्स, जो अपने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था टॉपिक। तो लास्ट वीडियो में अपन ने इसका एक पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था, वो था इसका इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ताप का प्रभाव। तो उसमें आपको बताया था कि भाई इसके क्या है कि जब इसको हीट करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। मेन बात अपनी सिंपल सी यही थी कि वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, और इस एलिमिनेशन से क्या है कि अनसैचुरेटेड एसिड्स फॉर्म हुए थे। और जो एसिड्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे थे उनमें क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के रूप यहाँ पर दो रूप मिल रहे थे, जिसके रीजन से यहाँ पर क्या है मैलाइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड यहाँ पर प्राप्त हुआ था। बट यहाँ पर क्या है कि जो मैलाइक एसिड जो फॉर्म हुआ था तो वो क्या है कि उसमें से एक जल का अणु और बाहर निकलेगा, यानी कि वो एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करेगा, या अपने ये बोले कि जल के अणु को खोकर, एक अणु को खोकर क्या है मैलाइक एनहाइड्राइड बनाता है। तो इस तरह से क्या है कि अपनी एक सिंपल सी लास्ट पॉइंट जो बात हुई थी वो क्या थी कि जब मैलाइक एसिड को हीट करते हैं तो हीट करने पर फ्यूमेरिक एसिड और मैलाइक एनहाइड्राइड का मिक्सचर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, जिसकी आपको केमिकल रिएक्शन ये यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद जो बात हो रही है, अब बात होती है इसके रिडक्शन की, कि जब इसका अपचयन करते हैं तो क्या होता है। तो अब क्या है कि जब मैलाइक एसिड का आप रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन करने पर क्या होगा कि सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसका जो रिडक्शन होता है वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ किया जाता है। यानी कि अपनी ये कहें कि जब मैलाइक एसिड का रिडक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या बनता है, सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्या बात की अपन ने, जब मैलिक एसिड का रिडक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराया जाता है तो सक्सिनिक एसिड एसिड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सक्सिनिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, सॉरी सी एच आएगा बेटा। ये क्या हो गया, मैलिक एसिड। तो इसका रिडक्शन आप किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करेंगे, तो आपको क्या फॉर्म होता है, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड प्लस वाटर प्लस आयोडीन, रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है, इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ मैलिक एसिड। ठीक है, तो मैलिक एसिड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो फर्स्ट बात तो आपको क्या है कि जो इसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है कि जो स्लो ऑक्सीडेंट यानी कि मंद ऑक्सीकारक होता है उनके साथ इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो कराने पर क्या होगा
कि यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मेशन, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सैलिक एसिड नहीं, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, जिसमें क्या पाई जाती है, टोटोमेरिज्म पाई जाती है, यानी कि इसको कीटो और इनोल रूप दोनों पाए जाएंगे। यानी कि कीटो और इनोल रूप आपको पता है कि इंटरकन्वर्जन होता नहीं, में आपस में क्या होता है, अंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक सिंपल सी बात यही आती है कि जब आप इसका किसी स्लो ऑक्सीडेंट जैसे आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आयरन का यहाँ पर मिक्सचर लेंगे, तो उस कंडीशन में जब इसका ऑक्सीडेंट, यानी कि ये क्या है कि स्लो ऑक्सीडेंट है, ठीक है, मंद ऑक्सीकारक है, तो इसके द्वारा जब आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्सैल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर उसका आप कीटो और इनोल रूप यहाँ पर बताएंगे। इसके अलावा क्या है कि जैसे आप यहाँ पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट लेते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक, जैसे कि आप क्रोमिक एसिड, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये लेते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, मेलोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, अपने स्लो और क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, तो इनसे ऑक्सीडेंट्स कराने पर क्या होगा कि अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होंगे। ठीक है, यदि मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन किसी स्लो ऑक्सीडेंट मंद ऑक्सीकारक के साथ किया जाता है, तो ऑक्सैल एसिटिक ऑक्सैल एसिटिक अम्ल बनता है। ठीक है भाई, स्लो ऑक्सीडेंट से कराएंगे तो ये होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप क्या लेंगे, मेलोनिक एसिड, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, मेलोनिक एसिड, सॉरी मेलोनिक नहीं, मैलिक। ठीक है, ये मैलिक एसिड लेंगे आप इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन को यहाँ पर क्या रहेगा, मंद ऑक्सीडेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको क्या प्राप्त होगा, ऑक्सैल एसिटिक एसिड। अब ऑक्सैल जो एसिटिक एसिड है, तो इसके कीटो और इनोल रूप दोनों होते हैं, तो इनोल रूप में क्या हो जाएगा, COOH, और यहाँ पर भी COOH, ये क्या है इसका इनोल, और ये क्या है कीटो। ठीक है, तो ये दोनों एसिड क्या है, ऑक्सैल एसिटिक एसिड का क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में अपन ने कहा क्या कि यदि मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन
किसी स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल ऑक्सीडेंट लाइक जैसे क्रोमिक एसिड के साथ कराया जाता है तो क्या होगा, मेलोनिक एसिड बनता है। यह मेलोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ की इसकी केमिकल रिएक्शन, सॉरी, ठीक है। अब आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट लाइक K2Cr2O7 और H2SO4। ठीक है, तो इसके साथ कराएंगे तो क्या फॉर्म होता है, मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स, 2 एटम्स यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन पर बात थी। अब जो लास्ट इसकी केमिकल रिएक्शन आती है वो क्या आती है, पेन, एक सेकंड बेटा, पेन गायब हो गया मेरा। अब क्या करते हैं कि जब मैलिक एसिड को सांद्र H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट किया जाता है तो क्या होगा, किया जाता है तो इसका डिसोसिएशन, डिसोसिएशन अपघटन होने पर या डिसोसिएशन होने पर फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मिल एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, या अपन क्या बोल दें कि ये फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिल एसिटिक एसिड में डिसोशिएट हो जाता है, यानी कि इसका अपने एक सिंपल सी बात करें तो क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी, ये मैलिक एसिड हो गया। अब क्या है, इसको क्या करना है आपको, H2SO4 के साथ इसको हीट करना है। ठीक है, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो एक तो क्या फॉर्म हो जाएगा,
फॉर्मिक एसिड और दूसरा क्या है, फॉर्मिल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये तो एसिटिक एसिड का हो गया और इसके रीजन्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, फॉर्मिल। ठीक है, फॉर्मिल एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शन है वो सभी ये प्रदर्शित करता है। यह अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑल रिएक्शन देता है। तो ये आप कहीं भी अपने टॉपिक में अपने जो पीछे पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर ये आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर नहीं करा रहे हैं, यानी कि जो इसकी मेन रिएक्शन थी वो यहाँ पर आपको बताई गई है। इसके बाद इसका यूजेज की बात करें तो ये क्या है, मेडिसिन में, औषधियों में, इसके अलावा जो अपने कुछ ड्रिंकिंग मैटर होते हैं, कुछ पेय व जेली पदार्थों में, इसके अलावा पॉलिस्टर रेजिन के सिंथेसिस में इसका यूजेज किया जाता है। इसके बाद अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे अपना टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।